हाँ जी, नमस्ते। स्वागत है आपका ड्रोन एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ के लिए क्या हो आपकी रणनीति और किस तरीके से क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या स्टेजेस होते हैं, क्या पाठ्यक्रम रहता है और हम आपकी किस प्रकार से सहायता करेंगे आपके सपने को साकार करने में, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले तो टेंशन लेनी है बिल्कुल भी, और एक कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा कि गहन सघन मनमोहक वंतरु, क्या गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, लेकिन किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं एक बार, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों के, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मतलब कॉमन क्वेश्चंस जो सभी एक तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के दिमाग में हमेशा कौंधते रहते हैं कि उनके वो जवाब चाहता है कि इन क्वेश्चनों के, ये कॉमन क्वेश्चन है जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब आदि पे मिले, तो उनका मैं आज जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो एक बार आइए देखते हैं। पहले एक बात बताइए मुझे, ये बिंदु है ए, आपको जाना है बिंदु बी, ठीक है। ए बिंदु से आपको बी बिंदु जाना है। अगर आप ए से इस डायरेक्शन में निकलेंगे तो बी पहुंचेंगे। अगर आप ए से इस डायरेक्शन में निकल जाएंगे तो आप बताइए, क्या कभी आप बी पहुंच पाएंगे? क्या आपका आंसर होगा नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह जो आपका लक्ष्य है आरपीएफ का, वर्दी का, अगर आप उस लक्ष्य की तरफ लगातार प्रयास नहीं करेंगे, कंटिन्यू प्रयास नहीं करेंगे और सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तो आपका उस लक्ष्य तक पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो इसलिए सबसे पहले जहां हमें पहुंचना है उसके हम रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ते से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए तो हम सबसे पहले हम देखते हैं ये चीज। कुछ क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस, जो बच्चों ने बार बार एक हर तैयारी करने वाले एक एस्पिरेंट के मन में कौंधते रहते हैं। जैसे फाइनल सिलेक्शन के लिए किन किन स्टेज से गुजरना होगा, ठीक है। नंबर 2, क्या है आरपीएफ कांस्टेबल पैटर्न और सिलेबस की, आरपीएफ का पैटर्न और सिलेबस क्या है। क्या हो जीके एंड जीएस की रणनीति, क्या हो जीके और जीएस की रणनीति। कितने घंटे स्टडी करें, ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। दूसरा, लाइब्रेरी में पढ़ें या घर पर पढ़ें, ये भी एक बच्चों के बीच में चर्चा का मुद्दा रहता है। कुछ बच्चों को लाइब्रेरी पढ़ना पसंद होता है, कुछ को घर पे पढ़ना पसंद होता है। तो आगे हम इसी बात पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कहाँ पे पढ़ें या कहाँ पे नहीं पढ़ें। तीसरा, हम आपकी मतलब थ्रोन एजुकेशन आपको किस तरह से आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है, इस रिगार्डिंग ये कुछ हमारी जो आज की चर्चा के बिंदु रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके एक एक सवालों को लेते हैं, एक एक का जवाब देते हैं। देखिए, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको किन किन चरणों से गुजरना होगा। इसके लिए फाइनल सिलेक्शन, अंतिम रूप से चयन होने के लिए आपको किन किन चरणों से गुजरना होगा। क्या 4 स्टेज। फर्स्ट तो सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या सीबीटी, टोटल स्टेज कितने हमारे 4, उसमें फर्स्ट वन इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत करोगे तो क्वेश्चन तो 1/3 आपके मार्क्स काटे जाएंगे। और कितना समय होगा 90 मिनट का और 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। कितने मार्क्स का, 1 क्वेश्चन, तो मार्क्स भी कितने हुए 100। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। क्या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी हाइट नापी जाएगी और आपकी चेस्ट, महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं नापी जाएगी, केवल उनकी हाइट को मापा जाता है, ठीक है।
उसके बाद जो तीसरा टेस्ट होगा, तीसरा चरण है, वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कौन सा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। स्टेज 3। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप जैसी एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिससे आपकी फिजिकल एफिशिएंसी चेक होगा। आप जिस पोस्ट के लिए चुने जाने वाले हो उसके लिए आप योग्य भी हो या नहीं हो, एफिशिएंट भी हो या नहीं हो, ठीक है। उसके बाद जो चौथा चरण आता है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या? डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। जो बच्चे इन 3 स्टेज को पार करके लास्ट में शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है आपका रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट आती है, आप बांटते हो क्या? मिठाई, ठीक है। तो मिठाई कब बांटनी है? जब 4 स्टेज कंप्लीट हो जाए और लास्ट का स्टेज बचे, तब आपको मिठाई बांटनी है, ठीक है। ऐसे नहीं, कई कलाकार ऐसे होते हैं, पहला स्टेज हुआ, सेकंड, यही वो होते हैं ना, आप होते हैं इमोशन में, जोश में। अब कई दोस्त होते हैं कलाकार की, अरे बांट दे हो गया तेरा तो, और उनको तो पार्टी लेनी होती है, ठीक है। तो पार्टी के चक्कर में यहाँ वरना यहाँ या यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे पार्टी ले लेते हैं और मिठाई बंटवा देते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है गलती से कि आप अंतिम रूप से चयन नहीं होते। फिर जो ये लोग हैं जिन्होंने आपसे मिठाई बंटवाई है, यही आपके प्राण खा जाते हैं बिल्कुल, कि कलेक्शन तो हुआ नहीं और तरह तरह की बातें, उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो मिठाई बात क्या ध्यान रखनी है कि मिठाई कब बांटनी है? फाइनल, जब आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का पैटर्न, कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक, बेसिकली इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बेसिक अरिथमेटिक 35 क्वेश्चंस और मार्क्स 35, जो आपको पहले ही बता दिया गया कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, कितने क्वेश्चन? 35, मार्क्स कितने? 35, ठीक है। आई समझ में बात? उसके बाद जर्नल अवेयरनेस, कितने क्वेश्चन? 50, और मार्क्स भी कितने? 50। क्लियर है सबको? ये बात एकदम क्लियर है कि कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में, बेसिक अरिथमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चन, जर्नल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन और जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। समय कितना मिलता है? आपको पहले ही बताया गया है, समय कितना मिलता है? 90 मिनट का आपको समय मिलता है। मैं मानता हूं समय थोड़ा कम है, बट इसका समय की जो सीमाएं हैं उसको, कि आपका पेपर समय पे हो, उसको आपको जो ठीक करने का आपके पास एक ही तरीका है, एक तो अधिक से अधिक मार्क्स, प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा हो सके, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले, रीजनिंग एबिलिटी वाले पार्ट को अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से चीजें आसान हो जाती हैं। दूसरा जर्नल अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन? 50, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी कोई समस्या? आगे चलूं, ठीक है। उसके बाद क्या है जीके एंड जीएस का सिलेबस। तो हम एक बार जीके और जीएस का सिलेबस देखते हैं। बच्चों को मैथ्स, ऐसा भी एक सेगमेंट है बच्चों का, मैथ्स और रीजनिंग से ज्यादा डर जीके एंड जीएस का लगता है। तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं क्या सिलेबस, क्या है जीके एंड जीएस का सिलेबस। तो उसको हम मोटे मोटे 10 भागों में विभाजित करते हैं। उसमें पहले क्या? करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा जनरल नॉलेज, ठीक है। तीसरा इंडियन रेलवे से संबंधित, ठीक है, कि इंडियन रेलवेज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इंडियन रेलवेज में क्या क्या उनके अचीवमेंट है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाती है, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान, उसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी और अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो इसमें आप देख सकते हैं। एब्रिविएशंस, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिलेबस आपको जीएस का क्लियर है। सबसे पहले करंट अफेयर, जर्नल नॉलेज, इंडियन रेलवेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या हो जीके और जीएस की रणनीति की, हम कैसे तैयारी करें कि हम अंतिम रूप से फाइनल रूप से शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, मिठाई बांट दें, अंतिम रूप से चयन हो जाए हमारा। तो जीके और जो जीएस की जो रणनीति है ना उसको हम 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। 3 पार्ट में हम जीके और जीएस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। जीके एंड जीएस, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक पार्ट कैसे करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा पार्ट जो हम देखते हैं क्या स्टैटिक जीके, क्या स्टैटिक जीके, और तीसरा जो हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ स्पोर्ट का सेक्शन, वो सब चीजें हम सब्जेक्ट्स में कवर करते हैं। फिर स्टैटिक जीके का पोर्शन है, उसके बाद करंट अफेयर का पोर्शन है, ठीक है। करंट अफेयर का मुद्दा है कलिष्ठ थोड़ा। करंट अफेयर को आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में एक मैगजीन लाएंगे और लास्ट में फटाफट 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 पढ़ लेंगे, वो चीजें याद नहीं रहती है। उससे चीजें आप पढ़ तो पूरा लिया पर आप रिटेन कम कर पाए माइंड में, तो चीजें याद नहीं रहती। फिर वो स्थिति होती है कौन सी, ए बी सी डी, बी भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों होता है, लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपको कंफ्यूजन होता है, फिर आपको 2 ऑप्शन एक जैसे लगता है और वहां उत्तर गलत होने की संभावना हो जाती है और उससे एक चीज निकल के आती है, उसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, और वहीं स्टूडेंट बच्चा मात खा जाता है, ठीक है। तो इस दुविधा को मिटाने के लिए हम चीजों को बहुत बहुत बार दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे कि चीजें हमें कंठस्थ हों, याद हों। तो सबसे पहले करंट अफेयर के लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रीड करें, जो हमारे काम की खबरें हैं, जो हमें एग्जाम से संबंधित है, उन्हें पढ़ें। दूसरा, हमारे चैनल ड्रोन एजुकेशन पर लाइव क्लासेस चलेंगी करंट अफेयर की, ये चीजें हम करंट अफेयर के लिए कर सकते हैं। तीसरी चीज, कोई हम मैगजीन भी प्रेफर कर सकते हैं, मंथली कोई मैगजीन ले सकते हैं, मंथली मैगजीन को हम कवर कर सकते हैं। इससे आपके करंट अफेयर का समस्या समाधान हो जाएगी। और एक साथ करंट अफेयर नहीं पढ़ने की, एक दिन लेके बैठ गए करंट अफेयर पूरी पढ़ दी, फटाफट फटाफट 200-300 पेज, धीरे 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 डेली कुछ कुछ पेजेस, कुछ कुछ चैप्टर लेके आप करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। दूसरा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में तो तथ्य और फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, आपको चीजें दोहरानी ही पड़ेगी, कोई उपचार नहीं, कोई मेरे पास कोई डोज नहीं, कोई टॉनिक नहीं है ना आपको दे दिया नहीं याद होगी, आपको चीजें दोहरानी पड़ेंगी, चीजें बार बार याद करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप कोई भी, मैं किसी बुक का नाम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी आपको अच्छी लगे मार्केट में वो बुक आप स्टैटिक जीके के लिए ले सकते हो। और हमारी क्लासेस भी स्टैटिक जीके के लिए चलेंगी हमारे ड्रोन एजुकेशन ऐप पे और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। अब बुक, अब कई तो बुक के चक्कर में 10-15 दिन निकाल देते हैं, कौन सी बुक लें, क्या लें, फिर उसको ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। कोई भी बुक ले लो, आपको आप खुद से सवाल पूछो ना, 100% याद है क्या आपके, कोई बुक है जो 100% याद है आपके, बोले नहीं, फिर 100% लाने के पास करने के लिए। तो जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो बुक आप ले लो और उसको, एक ही बुक को बार बार रिवीजन करें, बार बार
रिवीजन करें बुक का, बार बार दोहराएं बुक को, बजाय 5-6 बुक पढ़ने के एक बुक शॉर्टलिस्ट करें और एक बुक को बहुत बहुत बार पढ़ें, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये हम स्टैटिक जीके के लिए कर सकते हैं। स्टैटिक जीके को आप मनन कर सकते हो, सोते टाइम मनन किया कि भाई क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, वो चीजें याद करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि फैक्ट वाली चीजें सब्जेक्ट के लिए आप क्लासेस ले सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ा, क्या प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ा, और जैसे आपने टॉपिक पढ़ा आप तुरंत उसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके क्या क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या क्या चीजें आपकी याद नहीं हुई। फिर जो चीजें क्वेश्चन गलत हुए उनको देखो क्यों गलत हुए और उनको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये करते करते एक टाइम ऐसा परफेक्शन आ जाएगा कि आप उन क्वेश्चनों को सही करने लग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कितने घंटे स्टडी करें। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, हर आदमी पूछता है, हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट की कितने घंटे हम स्टडी करें कि हमारा एग्जाम पास हो जाए, हमारा नाका लग जाए। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लगता है क्वेश्चन ही व्यर्थ है एकदम। घंटे का क्या मतलब है, जब घर वालों ने आपको इतने परिश्रम से, इतने संघर्ष के साथ आपको यहाँ पे भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, जहां भी आप रह रहे हो अपनी सुविधा के अनुसार, फिर घंटे का तो उसमें कोई मसला या घंटे का कोई क्वेश्चन उठ नहीं जाता है। ठीक है, आप सोने के अलावा, आप मान लो आप खूब सोने वाले इंसान हो, 8 घंटे सो लिए, पीछे बचे जो घंटे आपकी जो डेली एक्टिविटीज का टाइम है वो निकाल दो, उसके अलावा पढ़ने का ही तो काम है, अन्यथा कोई काम है क्या पढ़ने के अलावा। जब घर वालों ने आपको इतने मेहनत से, इतने संघर्ष करके, माता पिता ने आपको भेजा हुआ है, तो आपका जो प्रथम कर्तव्य है वो है पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। ठीक है, और पढ़ाई में क्या है, हर जगह मध्यम मार्ग, क्या मध्यम मार्ग। पढ़ाई में क्या होता है, मध्यम मार्ग पढ़ाई में मैं मानता हूं नहीं होता, या तो पढ़ाई होती है या पढ़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा व्हाट्सएप चला लिया, थोड़ा खेल लिए, थोड़ा घूम भी आए, थोड़ा कहीं इधर उधर निकल गए, ऐसा नहीं होता। या तो पढ़ाई होती है और या नहीं होती। पढ़ो तो कोई भी काम करो शिद्दत से करो, पढ़ो तो फिर ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे जैसा कोई पढ़ता ना हो, बस यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कितने घंटे पढ़े, जवाब मिल गया। घंटों से पढ़ाई को मत मापो, घंटों से पढ़ाई को मत मापो। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें लगे कि अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। और जो अपना अन्यथा टाइम जा रहा है ना और किसी भी एक्टिविटीज में, उसको कम करने का प्रयास करें। पढ़ाई के घंटे अपने आप बढ़ जाएंगे, पढ़ाई का जो समय है अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, मिल गया जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ें या घर पर पढ़ें। हाँ, ये बड़ी ज्वलंत समस्या है। एक बच्चा है, घर पढ़ रहा है, एक दो ने मोटिवेट कर दिया, नहीं नहीं लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई होगी, खुद वो गए उसको और उठा ले गए। कुछ की घर पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी वाले घर ले जाते हैं, घर वाले लाइब्रेरी ले आते हैं। ठीक, लाइब्रेरी में क्या है कि एक तो जो मेन समस्या ना, जो नोटिस किया ना, कि गए हम जोश जोश में करा दी फीस जमा, एकदम कि भाई फीस ले लो, ये ले लो, फीस जमा करा के 15 दिन तो होती ठीक, काम बढ़िया एकदम पढ़ाई। 15 दिन बाद क्या होता है, लाइब्रेरी में एक ग्रुप बनना क्रिएट होता है, एक माहौल बन जाता है, 2-4 लोग मित्र मंडली बन जाती है। उसमें फिर क्या आता है, 1 2 3 4 5, 4-5 लोग हैं। अब ये साथ ही तो चाय पीने जा रहे हैं, साथ ही पानी पीने जा रहे हैं, साथ ही बातें बातें करने जा रहे हैं, काम एक को है, ये सारे फालतू इसके साथ हो रखे। इस चक्कर में लाइब्रेरी में हो जाता है माहौल खराब। और जो नेट आप 10 घंटे लाइब्रेरी बैठते हो, जो आपका नेट प्रोडक्टिविटी निकलती है ना, वो 2 घंटे निकलती है। फिर बोलते पूरे दिन हम 10 घंटे पढ़ते थे, लाइब्रेरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई तो इतनी की है तुमने, सिलेक्शन होने ना होने का मुद्दा क्या है। आप सबसे पहली बात खुद से ईमानदार रहो। जो आप दूसरों से झूठ बोल लोगे, मुझे बोल दोगे, किसी और को बोल दोगे, नहीं नहीं हम तो पढ़ते हैं लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। खुद को तो पता है ना तुम कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो, कि कितना आप पढ़ रहे हो। आई समझ में बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, थ्रोन एजुकेशन आपके वर्दी के सपने को किस प्रकार साकार कर सकता है। ठीक है,
वो चीजें जो हम आपके लिए प्रयास करेंगे। ऑनलाइन YouTube क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। दूसरा, हमारी जो ऐप है थ्रेन एजुकेशन की, उस पे पेड बैच आपको, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी द्वारा। ठीक है। उसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या? टेलीग्राम चैनल पर फ्री कंटेंट आपको उपलब्ध किया जाएगा, ठीक है। एक स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज चलाई जाएगी, फ्री आपके लिए, आपसे कोई पैसा उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, अपने सपने को साकार करने में जुट जाएं, एकदम कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहें। बहुत बार जो आपका सपना है, जो भी है, जैसे अभी आपका सपना आरपीएफ है, बहुत बार आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, ये सपना ही आपको बोलेगा नहीं नहीं तू नहीं कर सकता। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं मैं, पर मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो इसलिए आपको कंटिन्यू रेगुलरिटी से प्रयास करते रहना जब तक कि आप अपने सपने को अचीव ना कर लो। धन्यवाद।